सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेटी की तरबियत माँ और बाप दोनों को मिलकर करना चाहिए। पहली बात तो ये, तरबियत के दो तरीके होते हैं। एक तरबियत का तरीका ये होता है कि हम जबान से कहें, और एक तरबियत का तरीका ये होता है कि हम अपने किरदार से अपनी औलाद में किरदार को मुंतकिल करें। जब मियाँ बीवी ज्यादा लड़ते हैं, एक बात, मियाँ बीवी में झगड़ा ज्यादा होता है तो उसकी वजह से बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और वो हमेशा ज़हनी तौर पर टेंशन में रहने लगते हैं। इस तरह से बच्चों के अंदर भी फिर एक मकाम ऐसा आता है कि उनके अंदर झगड़ालूपन, चिड़चिड़ापन और लड़ाइयों का जज्बा पैदा होता है। इसीलिए जिनके घर में माँ बाप ज्यादा लड़ते हैं, ऐसी बेटियां और बेटे भी लड़ाई झगड़े के आदी होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने नमूना है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अपनी बीवियों से कभी झगड़ा नहीं किया। हुजूर की शान ही नहीं थी झगड़ा करना, अल्लाह अकबर, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से आपकी अज़वाज मुतहरात कभी कभी जब वो जबान चलाती और हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा करके दरगुजर फरमा देते। इसलिए हत्तल इम्कान कोशिश करें कि अपने घर में अपनी बीवी के साथ झगड़ा ना हो। अब बताएं, जो मजहब झगड़ा करने से, जबानी झगड़ा करने से मना करता है, वो मजहब मार धाड़ की इजाजत कैसे देता है? इस्लाम में तो मार धाड़ का कोई तसव्वुर ही नहीं है। बीवी को मारना इंतहाई जाहिलाना, बल्कि काफिरों की रसूमात है ये, बीवियों को मारना पीटना। बीवी को मारे कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बीवी को मारने वाला और फिर उसके साथ रहने वाला ऐसे है जैसे थूक कर चाटने वाला। हुजूर फरमाते हैं, थूक कर चाटने वाला जैसे होता है, ऐसे ही बीवी को मार के उसके साथ रहने वाला होता है। हाँ, एक मंजिल है जहां इस्लाम ने बीवी को मारने की इजाजत दी है। इस्लाम कहता है कि अगर बीवी आपसे कंट्रोल नहीं होती तो आप पहले उसको समझाओ, समझाने पर भी ना माने तो उससे बिस्तर अलग करो, उस पर भी ना माने तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपनी मिसवाक से उसको ऐसे मारो कि उसकी ज़र्ब न लगे। अब जाहिर सी बात है कि ना नमाज पढ़ते हैं, ना मिसवाक रहती है जेब में, तो मिसवाक से क्या मारेंगे? और चप्पलों से मारते हैं, जूतों से मारते हैं। ऐसे मर्दों पे अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। इसका असर आपके बच्चों पे पड़ता है, गलत असर पड़ता है बच्चों पर। इस्लाम देखिए तरबियत के मराहिल में बड़ा हसीन अंदाज रखता है। फिर उसके बाद इस्लाम, जब एक बेटी अपनी माँ को सीरियल देखते हुए देखेगी कि वो सीरियल देखते बैठी है, तो फिर जो है वो बेटी के दिल पर क्या आप असर डाल सकेंगे? वो माँ के साथ सीरियल देखना देख रही, सीख रही है, और सीरियलों के अंदर क्या गंदगी नहीं है। सीरियलों का उन्वान जो मुझे एक अंदाजा होता है, सीरियल के अदाकारों का इंटरव्यू पढ़कर जो मैं अंदाजा करता हूं, उससे मुझे यूं लगता है कि सीरियल का मतलब यह है नाजायज ताल्लुकात पैदा करने की तरगीब। इसलिए कि एकता कपूर नाम की एक औरत है जो हिंदुस्तान में सीरियलों को बहुत फरोग देती है। उसका इंटरव्यू था कि हम अपने सीरियलों के जरिए से मजलूम औरतों को यह पैगाम देना चाहते हैं कि जब एक मर्द कई औरतों के साथ मजे कर सकता है तो एक औरत भी कई मर्दों के साथ मजे कर सकती है। हमारा उन्वान ये है, ये उसका इंटरव्यू है। मैंने इस पर कभी तफसीली गुफ्तगू भी की है। अब बताएं कि एक औरत जो है जब कई मर्दों के साथ मजे करेगी तो फिर उसकी जिंदगी का हाल क्या होगा? दूसरे मज़ाहिब में तो एक औरत 5 मर्दों के साथ रह सकती है, ये उस मजहब की बात हो सकती है। इस्लाम तो वो मुकद्दस मजहब है कि हमारे यहाँ इस्लाम ये कहता है कि एक चचा के बेटे का हाथ भी जवान लड़की नहीं पकड़ सकती। हमारे मजहब के तकद्दुस का ये हाल है। हमने बेटियों को सोने से ज्यादा, हीरे से ज्यादा, बल्कि कौम की हर दौलत से ज्यादा कीमती समझ रखा है। हमारे यहाँ बेटी जिगर के टुकड़े का नाम है, हमारे यहाँ बेटी आंखों की ठंडक का नाम है, हमारे यहाँ बेटी जो है अल्लाह की नेमत का नाम है, हमारे यहाँ बेटी खुदा की जन्नत का नाम है। हमारे यहाँ बेटी का बड़ा अजीम तसव्वुर है। हम अपनी बेटियों को मर्दों के दरमियान रखना पसंद नहीं करते, बल्कि मेरे मजहब की तालीम तो ये है, अगर कोई नाबीना आकर के बैठ जाए तो औरत को कहा जाता है कि पर्दा करो। नाबीना से भी पर्दा करवाया जाता है, ये हमारे मजहब की तालीम है। लेकिन जो अब बताएं कि जब एक बेटी अपनी माँ के साथ सीरियल देखेगी, फिर उसके बाद हमने अपने बचपन में देखा था कि जब कभी कोई मेहमान आते थे
تو गैर शादीशुदा बेटियों को उन मेहमानों के सामने बैठने की इजाजत नहीं होती थी। ये हमारे यहाँ की तहजीब है, हिंदुस्तान की तहजीब। और जब औरतें जब कभी गुफ्तगू करती थी तो वहां नौजवान गैर शादीशुदा बेटियों की एंट्री नहीं होती थी। आज तो गैर शादीशुदा बेटियां इंटरनेट चलाती हैं। उन बेटियों को इसलिए वहां बैठने नहीं दिया जाता था कि मेहमान आए, पता नहीं सास की कहानी कहेंगे, बहू का जिक्र करेंगे और माशरे का जिक्र करेंगे, मेरी बेटी इन बातों को सुनकर कहीं बिगड़ ना जाए, उस पर गलत असर पैदा ना हो, पता नहीं मेहमान क्या बात करेगा, हम उसको रोक नहीं सकते। तो मेहमानों के दरमियान बेटियों को बैठने की इजाजत नहीं होती थी। ऐसे हालात होते थे। लेकिन अब की कैफियत क्या है, अब के हालात क्या है? बेटियां तो इंटरनेट चला रही है, बेटियां तो फेसबुक चला रही है, बल्कि बेटियां तो अल्लाह अकबर अब मां के साथ घूमने के लिए निकली है और बेपर्दा घूम रही है, मां भी घूम रही है, बेटी भी घूम रही है। ये सूरत हाल है, ये हालात हैं। आप जानते हैं एक ऐसी बेटी है जिसने सिर्फ 4 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज किया है, 4 साल की। उसी बेटी का नाम है सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। कूफा में सबसे पहले कुरान मुकद्दस का दर्स शुरू करने वाली मुफस्सिर कुरान का नाम है सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। कूफा की जमीन पे सबसे पहले खवातीन इस्लाम को कुरान की तफसीर सुनाने वाली सैयदा ज़ैनब है सलामुल्लाह अलैहा। आप गौर करें, ये किसका असर था? ये असर किसका था? भाई, भतीजे, बेटे और भांजे सबकी लाशें घोड़ों से कुचली हुई है। उस वक्त हौसला औरतों को कहने वाली कि उठ के असर की नमाज पढ़ो, ये कहने वाली जात किसकी है? सैयदा ज़ैनब की। क्यों? ये हौसला किसका था? औरत तो बड़ी नाजुक होती है, औरत तो चूहे को मरा हुआ देखकर भी खाना खाना भूल जाती है। आखिर उस औरत के पास इतना जिगर कहां से आया था जिसको ज़ैनब कहते थे? जहां मर्दों का पित्ता पानी होता था वहां ज़ैनब क़यादत कर रही थी पूरे काफिले की। ज़ैनब गुफ्तगू कर रही थी अल्लाह अकबर पूरे काफिले का नुमाइंदा बनकर। ज़ैनब सालारे काफिला बन करके जो है मदीने मुनव्वरा तक के पूरे काफिले को ला रही थी। जहां ज़ैनुल आबिदीन इमाम पाक के आंसू न थमते थे वहां ज़ैनब थपकियां और तसल्लियां दे रही थी। आखिर एक औरत के अंदर इतने गुर, इतनी सिफात, इतना किरदार, इतना जज्बा, इतनी इस्तिकामत किसने पैदा किया था? मैं कहता हूं कि ये किसी मकतब और खानका की करामत न थी, ये सैयदा फातिमा की तरबियत का नतीजा था कि फातिमा ने अपने वालिद, अपने नबी से तरबियत पाई और उसी तरबियत को सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी में मुंतकिल किया है और वही बेटी सैयदा ज़ैनब के नाम से दुनिया के सामने आई है। किरदार ज़ैनब इतना हसीन है कि सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने जहां मर्द की हिम्मत जवाब दे गई, वो काफिला देख करके मर्द रो पड़े, कभी कई मर्द बेहोश हो गए, कुछ लोगों ने जाने दे दी रो रो कर, लेकिन सैयदा ज़ैनब का हौसला था कि वो पूरे काफिले को तसल्ली दे रही थी। ये मां की तरबियत का नतीजा था, मां की तरबियत का नतीजा था। गोद में ज़ैनब पल रही थी सैयदा फातिमा के, तो गोया के फातिमा की गोद में दूसरी फातिमा, फातिमा सानी परवरिश पा रही थी और उनका लक़ब भी फातिमा सानी है, इसलिए कि नबी का किरदार लोगों ने सैयदा फातिमा में देखा है और फातिमा का किरदार लोगों ने ज़ैनब में देखा है। अगर ताइफ की वादियों के पत्थर पर मुस्तफ़ा जाने रहमत को सब्र करता हुआ देखना है तो कूफा की जमीन पर उसके बाजारों में ज़ैनब को चलता हुआ देख लो तो पता चलेगा कि वही ताइफ का अंदाज नबी ने फातिमा में मुंतकिल किया और फातिमा ने अपनी बेटी ज़ैनब में मुंतकिल फरमाया। आप नहीं देखते वहां पत्थर है, यहां गालियां हैं, वहां पर जो है वो शोर शराबा ओबाश लड़कों का है, यहां भी ओबाश लड़कों का शोर शराबा है। यूं कहा जा रहा है कि चोर, उचक्के और डाकुओं की औलादें आई है, लेकिन कुर्बान जाए सैयदा ज़ैनब के पाए से बात में लग्जिश भी आती, सैयदा ज़ैनब के पाए से बात में। ये तरबियत का नतीजा। तरबियत बड़ी अजीम होती है। मैं सिर्फ मिलाने के लिए, समझाने के लिए कहता हूं, अगर भालू को नाचने की तरबियत दे दी जाए तो मदारी का भालू नाचने लगता है। शेर को नाचने की तरबियत मिल जाए तो सर्कस का शेर नाचने लगता है। तो ये तरबियत का नतीजा है। जब तरबियत शेर को नचा देती है तो गलत तरबियत इंसान के बच्चों को भी नचाती है। और आप देखेंगे कि जब तरबियत, अल्लाह अकबर, वली की चौखट पे बैठने वाले कुत्ते को जब औलिया की किरदार के फैजान की तरबियत मिलती है तो वो कुत्ते की शान क्या होती है कि अल्लाह ताला उस कुत्ते का जिक्र कुरान में फरमाता है
बात तरबियत की है। तरबियत, हम तरबियत नहीं करते अपनी औलाद की। पहली बात तो किसी के पास टाइम ही नहीं है औलाद को टाइम देने के लिए। घर में आते हैं, खाना खाते हैं, फौरन निकलते हैं दोस्त यारों के पास या टीवी खोल करके बैठ जाते हैं। कौन देता है टाइम तरबियत के लिए? और जब तक हम तरबियत ना देंगे हम कभी जो है अपनी औलाद से खैर की उम्मीद नहीं कर सकते। कम से कम हर माँ बाप 1 घंटा रोजाना, अल्लाह तौफीक दे तो अपनी औलाद को दे, उनको सहाबा की दास्तान बताएं, औलिया की दास्तान बताएं, सिद्दीकीन की दास्तान बताएं, करबला की दास्तान बताएं और अपने मजहब की तालीमात बताएं अपने नबी की शान क्या है। और ये काम सबसे हसीन अंदाज में माएँ कर सकती है। माँ सबसे अच्छा किरदार अदा कर सकती है इसमें।